Hello, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel. Dear friends, आइए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 5 बताता हूँ। दोस्तों, अगर स्ट्रक्चरल सेंटेंस का आप अध्ययन करते हैं और इसकी सही पहचान करना आपको आ जाता है तो आप अंग्रेजी में वाक्य कंपोजिशन में महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए आपके कंपोजिंग पावर को बढ़ाने के लिए आज मैं आपको सेंटेंस पैटर्न नंबर 5 बताता हूं, और जिसमें जो नई चीज़ें हैं वे क्या क्या हैं, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना। तो प्रीपोजिशन हम किसको कहते हैं? ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसका संबंध अन्य किसी शब्दों के साथ बताते हैं, है ना। तो इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाले ऑब्जेक्ट हैं, कर्म है, उसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत ही सरल है ये। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट तो सभी में आता है, प्रॉपर है ना, कॉमन है। ये जितना भी 25 सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा उसमें प्राय सभी में आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, है ना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 5 में जो नई चीज है वह है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप जानते हैं, प्रीपोजिशन जो होता है क्या क्या होता है, बहुत सारे होते हैं प्रीपोजिशन, है ना। स्थिति बताने वाले, दिशा बताने वाले, है ना, ऊपर और नीचे को दर्शाने वाले, बीच में के अर्थ में दर्शाने वाले, एमंग, बिटवीन, टू, और क्या होता है, ऑन, अपॉन, एबव, ओवर, ये सब होता है ना। तो इन सब चीजों को हम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 5। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या है, इसको देखते हैं, है ना। पहला नंबर है सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट को रखेंगे हम। सब्जेक्ट मतलब होता है क्या है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। डूअर है, कई बार हर बात पढ़ रहे हैं हम। और इसके बाद रखेंगे हम वर्ब, है ना। वर्ब मतलब होता है क्रिया, द वर्ड दैट शो द एक्शन, है ना। ऐसे वर्ड जो एक्शन दर्शाते हैं। और उसके बाद क्या आते हैं? वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगा, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो स्ट्रक्चर है, यह कहलाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 5, है ना। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, है ना। तो आइए एक स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हम लेते हैं आई, है ना। वर्ब ले लीजिए एम राइटिंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ले रहे हैं, है ना। आई एम राइटिंग, ठीक है। आई एम क्या? राइटिंग, है ना। आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एम राइटिंग। आई एम राइटिंग फॉर यूर आंसर। फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन लेते हैं, फॉर मतलब के लिए, फॉर, और क्या लिखेंगे? योर आंसर, है ना। फॉर योर आंसर, है ना। आई एम राइटिंग फॉर योर आंसर, ये होगा। और सेकेंड नंबर है सेकेंड नंबर है द टीचर प्लेड विथ ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। द टीचर प्लेड, यहाँ पे देखिए विथ प्रीपोजिशन आया है, मतलब के साथ, है ना। टीचर खेलता है किसके साथ? विद द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर है। इसमें आप देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट होता है। तो ऐसे सेंटेंसों को आप अभ्यास करें, ऐसे सेंटेंसों को देखें और ऐसे सेंटेंसों की पहचान आप करें, है ना। कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आया हो, सब्जेक्ट आया हो, वर्ब आया हो शुरू में, है ना। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आप जानेंगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने के बाद आपका कंपोजिंग पावर क्या होगा, इससे स्ट्रांग होगा। और इसी तरह के सेंटेंस आप बनाते रहिए। कई प्रकार के सेंटेंस अगर आपको कहीं पेपर में पढ़ने को मिलता है, उसको फाइंड करिए, अलग करिए, पहचानिए। इससे आपका वर्ड पावर बढ़ेगा, है ना। वर्ड का नॉलेज बढ़ेगा, क्या क्या है ये पता चलेगा, है ना। कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपको पता चलेगा। तो आप इसको क्या करिए,
बना के देखिए। एक और सेंटेंस देखते हैं, चलिए। ही एग्रीज with this proposal. He agrees with this proposal. He agrees with this proposal, है ना। तो यह क्या होगा, वह इस प्रपोजल से सहमत है ना। तो ये एक सेंटेंस है। देखिए अब इसमें ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, है ना। और ये क्या हुआ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। तो ये स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह का सेंटेंस आप कई प्रकार के सेंटेंस बनाते रहिए, आप खुद भी ट्राई कीजिए, है ना। खुद करेंगे, सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, कम से कम 50 सेंटेंस बना